उत्तर भारत के बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। घने देवदार के जंगलों और पथरीले रास्तों को पार करना पड़ता था। दिन में भी गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती और रात होते ही हवा में डर घुलने लगता। लोग दरवाजों और खिड़कियों को कसकर बंद कर लेते क्योंकि हर कोई एक नाम से डरता था, चिनोबू। कहते हैं चिनोबू कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि आत्माभक्षी राक्षस है। उसका चेहरा धुंध में ढका रहता है, आंखें बर्फ जैसी सफेद और टेढ़ा मेढ़ा। वह जमीन को छुए बिना वह सिर्फ रात में निकलता है और अकेले भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। गांव का चौकीदार हरपाल इन कहानियों पर हंसता था। अरे बूढ़ों की डराने की बातें हैं, वाघ के पास बैठते हुए अक्सर कहता। अकेले पहरा देने पर मजबूर कर दिया। बर्फबारी जोरों पर थी, पूरा गांव गहरी नींद में था और हरपाल मुख्य रास्ते पर तैनात। रात के 2 बजे होंगे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। तभी घने पेड़ों की ओर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। हरपाल ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। आवाज और पास आती गई, जैसे कोई बर्फ पर खिसकते कदमों से चल रहा है। कौन है वहां? हरपाल गरजा। कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, घुप अंधेरा। कांपते हाथों से माचिस जलाई। धुंधली रोशनी में उसे रास्ते के मुहाने पर कुछ दिखाई दिया। एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कौन है? हरपाल की आवाज लड़खड़ाई और तभी एक फुसफुसाहट निकली सीधे उसके कानों में। रात में अकेले क्यों घूम रहे हो हरपाल? हरपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका नाम उस परछाई के मुंह से सुनना किसी बुरे सपने जैसा था। साया अब कुछ ही कदम दूर, आंखें बिना पुतलियों की और मुंह ऐसा जैसे किसी का सिर निगल सके। हरपाल भागना चाहता था पर उसके पैर बर्फ में जमे जैसे पत्थर बन चुके थे। उसकी चीख गले में अटक गई। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख और उसके बाद सन्नाटा। सुबह जब ग्रामीणों ने मुख्य रास्ते पर जाकर देखा तो सिर्फ हरपाल की टॉर्च पड़ी थी जो आधी बर्फ में धंसी हुई थी। उसके पैरों के निशान एक जगह पर जाकर अचानक गायब हो गए थे, मानो वह हवा में समा गया हो। पास के पेड़ पर अजीब नुकीले पंजों के निशान बने हुए थे। उस दिन के बाद से धनपुर गांव में कोई भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। माएं बच्चों को सुलाते वक्त अब भी धीमे स्वर में कहती हैं, रात में अकेले मत जाना वरना चिनोबू ले जाएगा। और जब कभी हवा रात में ज्यादा जोर से सिसकती है, लगता है मानो कोई अदृश्य परछाई फिर से किसी नए शिकार की तलाश में हो। चिनोबू, वो नाम जिसे सुनते ही अब भी गांव में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई दरवाजा थोड़ा और कसकर बंद कर देता है।